हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 का मैथ का मॉडल पेपर। जो हमारे भाई बहन यूपी बोर्ड 2024 में मैथ का पेपर देने वाले हैं स्कूल का, वो लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट बताए गए हैं सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी जो मॉडल पेपर लगा है वायरल मॉडल पेपर है, इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ देखिए, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं, चालू होता है। देखो आप लोग का कक्षा 10 विषय गणित। समय कितना रहेगा? आप लोग का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। कितना समय रहता है? 3 घंटा 15 मिनट रहता है। अब पूर्णांक कितने रहता है? पूर्णांक आप लोग का आता है 70 के। में दोस्तों कितने रहता है? 70 के। और क्या करा, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों के प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपका जो शुरू का 15 मिनट ये मिलेगा दोस्तों, आप लोग इसमें क्या करना है? लिखना नहीं है, केवल पेपर को अच्छे से पढ़ना है। और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला कह रहा है समान निर्देश। देखो क्या समान निर्देश दिए गए हैं, एक एक पॉइंट देखो। पहला निर्देश कह रहा है, कह रहा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्या है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र कितने खंड है? 2 खंड है। इस प्रश्न में कितने खंड है? 2 खंड है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, खंड ए में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। मतलब जो आप लोग का खंड अ है उसमें क्या है? 20 प्रश्न है और 20 क्या है? बहुविकल्पी है, जिनके उत्तर ओआरपी सीट पर देने हैं। मतलब लिखना है, उत्तर इसका लिखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी हैं। और चौथा कह रहा है ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बजाय उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर आज का प्रयोग न करें। मतलब जो आप लोग एक बार उत्तर में टिक मार दिए हैं तो उसको काटना नहीं है, न उसे मिटाना है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, तब उस पर टिक मारिएगा। देखो समान निर्देश में पहले ही बता दे रहा है, आप लोग का नंबर कट सकता है। इसलिए जितने पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हो, पहला पॉइंट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कोई भी पॉइंट हो, आप लोग अच्छे से समझते चलिए। और देख ले अगला पॉइंट क्या है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो आपका खंड 2 है ना, पहला खंड किसमें है? अ और ब में है। तो खंड ब में क्या है? खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और क्या करें, इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 5 प्रश्न हैं मेरे दोस्तों। 5 प्रश्न है, मतलब 10-10 नंबर के हैं। 7वां पॉइंट हम लोग क्या है? 7वां पॉइंट हम लोग दोस्तों कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब जैसे आप लोग का प्रश्न आ गया 5 नंबर का, क ख ग अंगा 4, ऐसे 4 आ गया, 5 आ गया दोस्तों, उसमें से कितने करने हैं आगे आप लोग को लिखा रहेगा। तो आप लोग इसीलिए आप लोग पहले बताया गया ना, क्या है पहले ही बताया जा रहा है कि आप लोग 15 मिनट क्या करना है दोस्तों। ये जो 15 मिनट हम लोग के लिए बचा रहा है, मिल रहा, क्या करेंगे इसमें? प्रश्न पत्र को पढ़ना है मेरे दोस्तों। क्या करना है? 15 मिनट जो मिल रहा है हम लोग के लिए, ये जो 15 मिनट पढ़ रहा है, क्या इसीलिए दिया जाता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से पेपर को पढ़ो। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 8वां पॉइंट हमारे दोस्तों का रहा, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। मतलब जैसे प्रश्न 1 है तो उसके सामने लिखा रहेगा कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का मेरे दोस्तों। तो आप लोग ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। 8 पॉइंट है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों हम लोग के लिए, कह रहा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, इस पत्र के 2 खंड हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर ओमार सीट पर देने हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है, ओमार सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उस पर काटे नहीं था इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें मेरे दोस्तों। 5वां पॉइंट है, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 6वां पॉइंट है, इस खंड में कुल कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है मेरे दोस्तों। 7वां पॉइंट दोस्तों हम लोग के लिए, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा दिया गया कि उससे कितने खंड करने हैं मेरे दोस्तों। 8वां पॉइंट है मेरे दोस्तों, कह रहा प्रश्नों के अंक उसके आगे सम्मुख अंकित होंगे। तो मेरे दोस्तों जो देखते हैं खंड अ में क्या है। दोस्तों खंड ए में पहले क्या देता है? बहुविकल्पी दिया है। पहले क्या दिया है? बहुविकल्पी। मेरे दोस्तों पहले ही पॉइंट बता दिया है कि खंड ए में 20 प्रश्न 20 क्या है? बहुविकल्पी हैं। तो आप लोग देखते हैं पहला खंड ए देखते हैं। खंड ए दोस्तों लोग देखते हैं खंड ए में। खंड ए में पहले क्या दिया है? बहुविकल्पी दिया है। आप लोग ऐसे मॉडल पेपर देख लीजिए, वायरल मॉडल पेपर है, ऐसे ही पेपर सेम टू सेम आप लोग के पेपर में आएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 20, किसी 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे? इसे हल कर लीजिएगा। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें लिख लीजिएगा। अपने जो बोर्ड कॉपी मिलेगा उसमें पीछे तरफ लिख लीजिएगा रफ, उसमें हल कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों। ऐसे 4 विकल्प आप लोग दोस्तों दिया रहेगा।
पहला विकल्प 20 है, दूसरा विकल्प 15 है, तीसरा विकल्प 180 है, चौथा विकल्प 36 है। देखो दोस्तों इसमें बताया था ना क्या दिखा था प्रश्नों, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ था 8 नंबर में, 8 नंबर में दिखाया गया था प्रश्नों के अंक उसके सामने अंकित होंगे। देखो यहाँ पे अंकित है, ये क्वेश्चन कितने का नंबर का है दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है ना 1 नंबर का प्रश्न है ये। क्या आगे बता देगा प्रश्नों के अंक, 8वां नंबर पॉइंट देखो दोस्तों आप लोग, कह रहा प्रश्नों के अंक उसके आगे अंकित होंगे, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। देखो अंकित है दोस्तों, 1 नंबर अंकित और लिखा होगा। कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम 60/3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, आप लोग आंसर में टिक मारिएगा। तो 1 नंबर का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों इसमें, कह रहा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्तों। कह रहा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव सदैव देखो दोस्तों याद रखिएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, एक होती है। इसमें ये भी 1 नंबर का दोस्तों देखो यहाँ पे अंकित हुआ है, तो इसमें जो होगा आप लोग टिक मार दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग क्या आएगा, कह रहा रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे दोस्तों। इसका कितने हल होंगे पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा रेखा युग्म समीकरण जो हमारा दिया हो दोनों समीकरण के कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा, अपरिमित हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग इससे कितने हल होगा आप लोग को हल करके दिखाना नहीं दोस्तों, केवल बता ही देना कि हाँ इतने होगा। आप लोग ये आ रहा है इसका एक्सप्लेन करके देते हैं दोस्तों, और अच्छा रहेगा, इससे आप लोग और प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो आप लोग को अच्छे नंबर मिलने के चांस रहता है हम दोस्तों यदि हल करके दिखा देते हैं क्वेश्चन वहीं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसे आएगा, चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग के लिए आ जाएगा, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कहता है 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना आ जाए, 5 और 8 आ जाए दोस्तों, कितना आ जाए, 5 और 8 आ जाए। कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। ये भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का मेरे दोस्तों। देखो प्रश्न के आगे नंबर अंकित है मेरे दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन बी का रहा 65, ऑप्शन सी का रहा दोस्तों 875, ऑप्शन डी का रहा 1775, तो दोस्तों 1750 का रहा। तो आप याद रखिएगा, यदि आप लोग हल करके दिखाते हैं और आंसर लिखते हैं तो इस पर एग्जामिनर की ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप लोग नंबर बढ़ने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन कैसे है देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग होगा। कह रहा दोस्तों 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग होगा मेरे दोस्तों। 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग कितना होगा दोस्तों, 55 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा, 75 होगा दोस्तों। क्या होगा आप लोग इसको हल करके बताइए, या ऐसे भी बता सकते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन कह रहा हमें प्यारे दोस्तों, कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों, कह रहा द्विघात समीकरण दोस्तों आप लोग समझते हैं क्या होता है। यदि आप लोग की चाहिए द्विघात समीकरण नहीं आता है, ये इस जितने दिए या सी एफ हल करने नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। कह रहा है 2x² - 4x + 3 = 0 के बराबर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेरे दोस्तों, कह रहा है दिए गए समीकरणों की विविधता 0 से कम है। दोस्तों सेकंड विकल्प है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है मेरे दोस्तों। ऑप्शन सी का रहा मेरे दोस्तों, समीकरण के विविधता 0 है, समीकरण की विविधता 0 है मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी का रहा दोस्तों, समीकरण के मूल वास्तविक है। दोस्तों जब आप लोग ये हल करेंगे तब पता चलेगा मेरे दोस्तों, तो आप लोग तो हल करके जरूर दिखाइएगा। अब देखो आगे कह निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या आ जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए मेरे दोस्तों। कह रहा है इसी क्वेश्चन का मेरे दोस्तों रखिएगा, इसका जो दिया है छठवां का ये, कह रहा निम्नलिखित में से चयन कीजिए। ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है दोस्तों, केवल ए सही है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, ये चारों पढ़िएगा, जिसमें देखिए कौन कौन सा सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है कि चौथा पहला सही है दोस्तों, आप लोग को देख के और यहाँ पे टिक मारना रहेगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है 7वां कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा ए ओ सी एक आयत है मेरे दोस्तों। ओ ए सी क्या है,
ओ ए सी आप लोग का एक ऐसे आयत बना हुआ आयत बना हुआ है दोस्तों। कह रहा ओ ए सी एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं दोस्तों, 3 शीर्ष दिया हो। जैसे दोस्तों हमारे लोग आयत बना हुआ है, ये मान लीजिए हमारे लोग का दोस्तों ये आयत बना हुआ है, ये आयत बना दिए हम, ये हम लोग का आयत बना हुआ है। इसमें कह रहा 3 शीर्ष, इसके जो जो दोस्तों जो 3 शीर्ष हैं, ये वाला शीर्ष दोस्तों, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष दिया हुआ है, एक शीर्ष नहीं दिया है। इसका विकर्ण दोस्तों, विकर्ण क्या होता है आप लोग को पता चाहिए। ये जो हमारी सीधी रेखा जाती है, ये हमारी विकर्ण होती है। क्या आयत की सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, विकर्ण होती है। इसकी विकर्ण सबसे बड़ी क्या होगी, जब इस कोने से ऐसे खींचेंगे हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ी विकर्ण। ये ऐसे खींचेंगे तब ये बड़ी विकर्ण हो जाएगी दोस्तों। क्या करा, ए ओ सी एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष, ए दिया है 0 और 3 दिया है, ओ दिया है 0 और 3 दिया है, और बी दिया है 5 और 0 दिया है। तो इसका विकर्ण क्या होगा दोस्तों, यही विकर्ण जो बताया ना, जो हम लोग ऐसे बनाएंगे मेरे दोस्तों, जब ऐसे हम लोग आयत बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसे हम लोग आयत इसका बनाएंगे तो इसका क्या कर रहा है, नामकरण कर देते। जैसे मान लीजिए ए कर देंगे, इसे बी बना देंगे, इसे सी कर देंगे दोस्तों, इसे क्या कर देंगे, ए कर देंगे। क्या कर रहा, इसका आयत पूछ रहा, आयत क्या होगी, आयत का विकर्ण। विकर्ण से दोस्तों सबसे जो लंबी रेखा होती है वही विकर्ण होती है। सबसे लंबी रेखा का क्या होगा, यदि हम ऐसे खींचेंगे सबसे बड़ी लंबी रेखा होगी, नहीं होगी मेरे दोस्तों। ऐसे खींचेंगे तब भी नहीं होगी। जब इसकी तिरछी खींचेंगे वही सबसे बड़ी क्या होगी, विकर्ण होगी। जो कह रहा है विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा, मतलब इसकी जो विकर्ण की लंबाई है दोस्तों क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कैसे हल करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का आप लोग का सलूशन दिया जाएगा मेरे दोस्तों। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बहुत समय है आप लोग के पास। क्या कर रहा है, 5 होगा, 3 होगा, √34 होगा, 4 होगा मेरे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, करा समीकरण x² + 4k - 5/5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो क्या का मान बताइए। दोस्तों करा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं मेरे दोस्तों, यदि इनके संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में हो, उपयुक्त में से दोनों दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दो त्रिभुज समरूप मतलब बराबर हो दोस्तों, इसमें करना है। 10वां है विकल्प दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन, कह रहा यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश हो और ए सी 3 सेंटीमीटर हो और बी सी 4 सेंटीमीटर, तो बिन सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, यही बताना है। 2.5 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये करना है। 11 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोग के लिए। 11 नंबर का हम दोस्तों, यह साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है, तो यह साइन थीटा माइनस कास थीटा = 1 हो, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 3/4 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा मेरे दोस्तों। ये भी कितने नंबर का, 1 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों अगला होगा, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। कह रहा साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होता है जब कि a बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के बराबर होता है मेरे दोस्तों। अभी आप लोग को करना है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कैसे आ जाता है। कह रहा है 4 tan थीटा = 3 हो, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होगा मेरे दोस्तों, किसके होगा। कह रहा 2/3 के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा मेरे दोस्तों, देखना है यही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर दोस्तों का आ रहा है। कह रहा सेक थीटा प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा 1 - साइन थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा = कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 - साइन थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस है। दोस्तों ये सूत्र है, सिंपल सूत्र है, आप लोग को यह सूत्र पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, सिंपल सूत्र है, जिसको सूत्र पता होगा तुरंत टिक मार देगा दोस्तों, 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को सूत्र आना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। 15 नंबर दोस्तों है दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का है दोस्तों, यदि यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे दोस्तों, π² थीटा बराबर 360 अंश, π² थीटा बराबर 180 अंश, 2πr थीटा बराबर 360 अंश,
2πr θ/180 है दोस्तों। इसमें कौन सा होगा? यदि आप लोग को सूत्र पता होगा, रखेंगे तुरंत मान निकाल देंगे दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है मेरे दोस्तों। एक गोला और एक बर्तन, एक बेलन का, एक अर्धगोला और एक बेलन का, दो अर्धगोले का, एक बेलन और एक शंकु का मेरे दोस्तों। मतलब एक सुराही किसका उदाहरण है दोस्तों? आप लोग ये भी बोल सकते हैं। एक गोला और एक बेलन का, दो गोले का है, एक अर्धगोला और एक बेलन का है, एक बेलन और एक शंकु का है मेरे दोस्तों। यही बताना है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा 17 नंबर दोस्तों। कह रहा 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा दोस्तों। कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य दोस्तों कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा दोस्तों। माध्यिका निकालने के दोस्तों सम विषम का सूत्र होता है, तो आप लोग सभी सूत्र जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यदि आप लोग सूत्र याद रखते हैं तो आपको जब 20 क्वेश्चन व विकल्पी आएंगे, इसमें से अधिक क्वेश्चन आप लोग को सूत्र पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग सूत्र जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों माध्यिका से है। कह रहा आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्य होगी दोस्तों। कह रहा आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका दोस्तों क्या होगी? इसका मध्य क्या होता है दोस्तों? माध्यिका निकालने क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। तो आप लोग सूत्र यदि रखते हैं, तो यदि सूत्र याद हो दोस्तों तो दोनों क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर का आसानी से कर जाएंगे। यदि सूत्र नहीं याद होगा दोस्तों तो आप लोग को दोनों क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों उसका सूत्र आना बहुत ज़रूरी है, और सूत्र के साथ ये भी आना जरूरी दोस्तों कि सूत्र लगेंगे कहाँ, ठीक याद रखिएगा। 19वां दोस्तों क्या है दोस्तों? कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 17 तथा 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी दोस्तों? कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका दोस्तों क्या हो सकती है? 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, 34 हो सकता है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं हो सकता। यदि आप लोग सूत्र याद रखेंगे तभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे कब? जब सूत्र याद होगा तब। अगला दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, लास्ट वाला। आप लोग को जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा लास्ट वाला दोस्तों हम लोग के लिए हो जाता है। कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है दोस्तों। कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होती है? 1/6 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी दोस्तों। ये प्रायिकता से क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आप लोग के किससे दोस्तों आया है? 3 क्वेश्चन माध्यिका वाले चैप्टर से आया है, 4 नंबर त्रिकोणमिति से आया है, 3-4 नंबर त्रिभुज से आया है दोस्तों। 20 नंबर में यदि आप लोग इसमें अधिक क्वेश्चन किससे है दोस्तों? फार्मूले पे आधारित है दोस्तों। किस पे आधारित है? फार्मूले पर आधारित है दोस्तों। तो आप लोग फार्मूला याद रखना है। 20 क्वेश्चन पहले ही नोट्स में बताया गया था दोस्तों। आप लोग कितना का 20 क्वेश्चन किस में आएंगे? बहु विकल्पी में आएंगे दोस्तों। 20 नंबर बहु विकल्पी होगा। एक था खंड अ था। अब हम लोग देखते हैं खंड ब में क्या दिया है दोस्तों। खंड ब अब हम लोग क्या हो जाएगा? चलो यहाँ से चालू हो जाएगा खंड ब। अब ये खंड ब कितने नंबर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक खंड ब रहेगा आप लोग का 50 नंबर का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा सभी खंड कीजिए दोस्तों। क्या कह रहा? सभी खंड कीजिए। इसमें कितने दिए हैं? सभी खंड कीजिए। देखो दोस्तों दिखा देना, पहला क्वेश्चन सामने 2 अंक का है। कह रहा स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक अभाज्य संख्या क्यों है? कह रहा स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक अभाज्य संख्या क्यों है मेरे दोस्तों? कितने नंबर रहेगा? 2 नंबर रहेगा। आप लोग क्या करना? हल करके दिखाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ख वाला रहेगा दोस्तों हम लोग के लिए। ख वाला रहेगा। ख नंबर क्या कह रहा है? ख वाला कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा एक क्वेश्चन 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा एक क्वेश्चन 1 - cos थीटा का मान निकालिए। देखो दोस्तों ये आप लोग किस त्रिकोणमिति से आ जाता है। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर। 4 नंबर वो विकल्पी मिला दोस्तों, 2 नंबर यहाँ मिला। कितना हो गया? 6 नंबर। बताया था ना 14 से 15 नंबर आप लोग किससे त्रिकोणमिति से आता है। क्या कर रहा है? यदि cot थीटा 7/8 है तो 1 + sin थीटा क्वेश्चन में 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। दोस्तों भी कितने नंबर रहेगा? 2 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों के मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले दोस्तों। ये कितने नंबर रहेगा? 2 नंबर का रहेगा मेरे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन और आ सकता है मेरे दोस्तों। घ नंबर दोस्तों कह रहा है। घ नंबर कह रहे थे ऊपर बताया गया था, नीचे कितने उसमें हो खंड ब में कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले कितने क्वेश्चन दिया? 5 दिया, 2 नंबर दोस्तों।
करा निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, करा निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 3 नंबर वो विकल्प में आया था दोस्तों, माध्यिका से 2 नंबर यहाँ आ रहा है। करा वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता दिया है दोस्तों, 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है दोस्तों, 6 दिया है। तो आप लोग इसमें क्या याद करना है, पहले इसमें देखना है हम लोग को दोस्तों। क्या करेंगे, देखेंगे हमारी जो माध्यिका है समहैगी विषम है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे दोस्तों। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हल हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ए भी रहेगा। फिर आ गया सरल रेखा दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर। देखो करा यदि बिंदु -4 और 6 बिंदु ए का रहा है, एक जो बना है ए में -6 10 और बी में 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है दोस्तों। अंका नंबर करा दोस्तों, करा बिंदु 6 -4 6 बिंदुओं ए पे है दोस्तों, -6 है, 10 है और बी पे है 3 और -8 है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है दोस्तों। इसमें आप लोग क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों ए बी सी का, तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका भी सूत्र होता है। यदि आप लोग को चाहिए कमेंट करिएगा, एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा। अभी तो आप लोग को मॉडल पेपर दिखा रहे हैं कैसे बोर्ड में पेपर आता है, आप लोग को अनुभव कैसे पेपर आता है दोस्तों। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कर रहा है x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 के समदूरस्थ हों। कह रहा है 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु 3 6 और -3 4 के समदूरस्थ हो, मतलब एक दूसरे के दूरस्थ हो दोस्तों। ये भी कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। अब दोस्तों खंड दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, दूसरा में दोस्तों निम्नलिखित में किसी 5 खंड को कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित में किसी कितना करना है, 5 खंड को करना है दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन कितने नंबर का। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का दोस्तों, 4 नंबर का है। करा निम्नलिखित क्या कीजिए, किसी 5 खंड को हल कीजिए दोस्तों। करा द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। करा द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा कितने नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 नंबर दोस्तों है दोस्तों, कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। अंतर दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतर कह रहा है, योग नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतर कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं दोस्तों ज्ञात करना है आप लोग। कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा मेरे दोस्तों। घ नंबर क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों, लोग लेते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आप लोग दोस्तों इसमें सिद्ध करना है, बनाना है पेंसिल से, उसके बाद लिखना है कि मैंने ये किया वो किया। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है दोस्तों, मतलब एक दूसरे के समान होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उसको दिखाना है। कई नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के भी हो जाएगा आप लोग का। अब दोस्तों घ नंबर दोस्तों है, क्या कर रहा है, 4था नंबर कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु के किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक हो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, या 4 नंबर के। इसमें कुछ करना रहता है दोस्तों, आप लोग को पेंसिल उठा के बनाना रहता है, बताना रहता है स्टेप बाय स्टेप। मैंने सर्वप्रथम ये किया, फिर ये किया वो किया। ये भी क्वेश्चन अच्छे दोस्तों। क्या सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक होता है दोस्तों। ये आप लोग का घ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब अंगा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कह रहा एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद अच्छेदन निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है, यदि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। कह रहा एक थैला जिसमें 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक अच्छेदन गेंद निकाली जाती है, मतलब देखा ना जाता है, गेंद निकाल ली जाती है दोस्तों। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाती है कि गेंद लाल है या नहीं है। तो जो गेंद निकाली गई है लाल है कि नहीं है, यही दोस्तों इसमें क्या करना, हल करना है। इसमें क्या हुई, सूत्र लगता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है ये नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, नीचे दिए गए बंधन का माध्यक कितना 28.5 है, 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स वाई का क्या है दोस्तों, इसमें क्या एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। क्या कर रहा, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स वाई का दोस्तों मान ज्ञात करना है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। एक बार दिखा देते दोस्तों, देखे इसमें क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है दोस्तों। कितना करना है आप लोग को, केवल 5 क्वेश्चन करना है। कितने नंबर का हो जाएगा, 20 नंबर का। दोस्तों देखते हैं अगला खंड में क्या दिया है क्वेश्चन हम लोग के लिए। अब देख तीसरा क्वेश्चन का दोस्तों कितने नंबर का, 6 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कितने में, 6 नंबर का है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को लटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना, 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सिंपल। आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़ते चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन का हल करा जाए तो अभी दोस्तों कराएंगे, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। अथवा दोस्तों है, करा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आय की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आय से 3 गुनी थे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आय से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की सोनू की आय कितनी थी दोस्तों, ये भी अथवा में है। 3 नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पहला क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 2 अंकों वाली संख्या वाली कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली कितनी संख्याएं आएंगी, यह कहते हैं सोनू की आय कितनी होगी दोस्तों। तो दोनों नहीं करना है, एक करना है। 3 6 नंबर का क्वेश्चन रहे दोस्तों, दोनों नहीं करना है, अथवा मतलब एक करना है। 4 नंबर दोस्तों यही है। 4 नंबर कैसे आप लोग ऊंचाई दूरी से दोस्तों, इसमें भी क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करना है दोस्तों। कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों हमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सिंपल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। ये क्या नंबर रहेगा, 6 नंबर रहेगा। एक करिए अथवा दोस्तों आप लोग के रहेगा। करा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाता है और P से ध्वज की शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की भवन की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। √3 का मान दिया है दोस्तों 1.732। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग इसका फिगर जरूर बनाइएगा दोस्तों, इसका चित्र जरूर बनाइएगा। यदि आप लोग चित्र बनाएंगे तो इसका आप लोग को 6 में 6 नंबर मिलने की चांस पूरा रहती है दोस्तों। आप लोग को पता होगा मैथ में एक भी नंबर कटता नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में ऊंचाई दूरी में इसका अच्छे से चित्र बनाइएगा पेंसिल द्वारा और सभी अंकित कीजिएगा कहाँ से क्या है दोस्तों, तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी लेते हैं इस बात का मैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये भी अथवा में रहेगा। कह रहा एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है दोस्तों सिरे का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनके प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हो तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। आप लोग क्या करना है, इसमें भी क्या करना, फिगर बनाना ही बनाना है दोस्तों, भूलिएगा मत। आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है उसके सिरे पर 5 सेमी त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ दोस्तों। एक हम लोग का क्या है, शंकु आकार का बर्तन हुआ है जो पूरा पानी से भरा हुआ दोस्तों। जब इस बर्तन में शीशे की गोली जो कंच आती है दोस्तों उसमें डाला जाता है और जिनकी प्रत्येक कितना है, वो प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला गोला है दोस्तों। जो गोली है उसकी त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। डाली जाती हैं, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या होता है, जो पानी भरा है दोस्तों, जब हम लोग गोली डाल रहे हैं तो बर्तन से पानी बाहर आ जा रहा है।
तो यही पूछा जा रहा है शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना, मतलब हम लोग कितनी गोली उसमें डाले हैं कि हमारा 1/4 पानी बाहर आ गया है हमें दोस्तों, यही ज्ञात करना है। और हम लोग अच्छे से फिगर बना के दिखाइएगा। अथवा हम दोस्तों ये कर सकते हैं, अथवा हम दोस्तों आप लोग ये कर सकते हैं, कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है दोस्तों। जबकि गोलाकार व्यास का भाग व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हैं कि उपरोक्त मापन अंकित माप कितना है। पाई का मान जो हम लोग पाई रखें दोस्तों, पाई का मान कितना रखा है 3.14 रखना है दोस्तों। देख लिया मॉडल पेपर दोस्तों ऐसे ही आता है। क्या होगा जो 5वां क्वेश्चन है अथवा में रहेगा, कितने नंबर रहेगा 6 नंबर का। चौथा क्वेश्चन किस में रहेगा, अथवा में रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों अथवा में रहेगा, कितने नंबर का रहेगा 6 नंबर का रहेगा। आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने रहेंगे 5 क्वेश्चन करने रहेगा। कितने कितने नंबर का रहेगा दोस्तों 4 नंबर का रहेगा मेरे दोस्तों, देख लीजिए 4 नंबर का रहेगा। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने कितने नंबर के 2 नंबर के रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भी 2 नंबर रहेंगे। खंड ब में इतना रहेगा 50 नंबर हो गया। खंड ए में दोस्तों कितना रहेगा 20 क्वेश्चन रहेंगे, सभी कितने रहेंगे सभी 1 नंबर रहेंगे मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोग को आता है, देख लीजिए सब 1 नंबर। 20 नंबर बहुविकल्पी आएगा, 10 नंबर 2 नंबर, 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के आएंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे जो कि क्या रहेंगे 20 क्वेश्चन आप लोग को बहुविकल्पी आएंगे जो कि 1 नंबर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को करना रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा, ठीक दोस्तों। और फिर 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को करना रहेगा, 5 क्वेश्चन दोस्तों करना रहेगा, 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को करना रहेगा, 5 क्वेश्चन करना रहेगा जो कि 4 नंबर के रहेंगे मेरे दोस्तों। कितने रहेंगे 4 नंबर रहेंगे। और दोस्तों 3 क्वेश्चन और करना रहेगा, 3 क्वेश्चन दोस्तों और करना रहेगा जो कितने नंबर रहेंगे 6 नंबर रहेंगे। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, टोटल जोड़ने पे कितना रहा दोस्तों में, टोटल हो जाएगा आप लोग का 70 नंबर। कितने नंबर हो जाएगा 70 नंबर दोस्तों हम लोग का पेपर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, पहले पेपर पढ़िएगा मेरे दोस्तों। हम ये कहेंगे जो इसका निर्देश पूरा ऊपर दिया रहता है, आप लोग पहले इसके सभी पॉइंट दोस्तों, ये जितने पॉइंट हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद पेपर को अच्छे से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्वेश्चन हल करना चालू करिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वायरल पेपर आप लोग के लिए लेकर आए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि आप लोग चाहेंगे कि एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं मैथ के, तो दोस्तों हम वो भी लेके आएंगे। तो आप लोग मन लगा के तैयारी करते रहिए, पेपर फरवरी में आप लोग का है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।